शाहबाद डेयरी में मौजूद हैं इस समय में। ये जो भीड़ और पुलिस और फोर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार लड़की के परिजनों से मिलने के लिए आए हुए हैं, शोक प्रकट करने के लिए आए हुए हैं। और इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ है पूरा कांग्रेस परिवार, ये भी कह रहे हैं, साथ में सब लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं इस शहर में होती रहती हैं और शासन प्रशासन का काम है उन पे कार्रवाई करना, लोग शांति बनाए रखें, लोग अमन बनाए रखें और कानून और व्यवस्था में भरोसा करें। लेकिन उसने अपना दुख जरूर व्यक्त किया है। मैंने उसके पिता से बात की। बच्ची 11वीं क्लास में पढ़ती थी और छोटे बच्चों को ट्यूशन दे के अपने माँ बाप का सहारा थी वो। और जब आप घर की कंडीशन आप देख रहे हैं, घर पे टीन पड़ी हुई है, लगभग 25 साल से परिवार यहाँ रह रहा है। छोटा बेटा उनका जो शायद 8 क्लास में रहता है, जो मुझे जानकारी मिली है। पिता के अनुसार वो कोई इस तरह का बच्ची से व्यवहार में कहीं कोई शिकायत, मैंने पूछा कभी कोई संदेह आपने दर्ज किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात कभी हमें एहसास नहीं हुई। लेकिन उस परिवार की एक मांग है कि इस दरिंदे को फांसी पर लटकाया जाए। सरकार पे जरूर प्रश्न उठते हैं। इससे पूर्व में आपने देखा होगा, दिल्ली कैंट में भी एक घटना हुई थी। एक एम्स में एक बच्ची, पूर्वांचल की वो बच्ची एडमिट रही। जैसे मैंने पहले भी कहा, सवाल ये है कि सरकार इस तरह की घोषणाएं करती है, हम बड़े से बड़ा वकील देंगे, फांसी पे लटकवाएंगे। कई साल हो चुके हैं, लगभग 3 साल की घटनाएं हो गई, किसी एक आदमी को आज तक सजा तक नहीं मिल पाई। तो पीरागढ़ी के अंदर एक किराएदार परिवार बच्चा जो है, उसके साथ भी घटना हुई। तो सवाल ये उठता, केवल अरविंद भाषण देंगे क्या? सरकार केवल यही 10 लाख रुपए का चेक देके क्या गरीबों को सुरक्षा मुहैया कराने के जो सवाल है उनको चुप करा देंगी? ये बड़ा प्रश्न मैं अरविंद से पूछना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा की है। पूर्व की भांति कई केसों में भी इस तरह की घोषणाएं हुई और वो विषय खत्म कर दिए गए। आज तक उन गरीब लोगों की आवाज कहीं कहीं किसी भी मीडिया में नहीं सुनाई देती। अपने वॉलंटियर्स को बैठा देना, घेर के रखना, 10 लाख रुपए से उन गरीबों को एक जुबान पे ताला लगवा देना, ये इस मुल्क के गरीबों के साथ न्याय नहीं है। और यही कारण है कि जो ठोस काम सुरक्षा पे होने चाहिए तो वो काम ना हो करके केवल अपनी तू में ये सरकार व्यस्त है। अपनी लड़ाई में दिल्ली भुगत रही है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो दिल्ली के या मुख्यमंत्री के सवाल को एक दूसरे के पाले में भेजने का काम करते हैं। निर्भया की एक घटना ने पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर दिल्ली को शर्मसार किया। आज सरकार में बैठे वही लोग, उनके नेता वही लोग आज सरकार में जो समय धरने पे बैठते थे और बातें और ख्वाब दिखाते थे सुरक्षा पे। तो मेरा प्रश्न उन लोगों से है, इतनी घटनाओं के बाद क्या कदम उठाए दिल्ली के अंदर? मोहल्लों में, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर शासन हर जगह काम करता है। जैसे मैंने कहा, डीसीडी के अंदर 20,000 से ज्यादा फौज आपने तैयार करा दी। डीटीसी बसों के अंदर आपने मार्शल के रूप में बहुत सारे लोग नियुक्त कर दिए, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली में घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। सवाल उठेंगे, सरकार पे उठेंगे, जवाब अब अरविंद को देना चाहिए। बहुत हुआ आश्वासन, झूठा आश्वासन। 10 लाख रुपए की मांग की, मैंने परिवार से बात की तो उनके घर की मैंने स्थिति देखी है। तो मैं ये मांग करता हूँ, जहां झुग्गी वही मकान का नारा दिया था, तो गरीबों की इस झुग्गियों में आकर के एक सवाल ये भी उठता है कि आप न्याय क्या दे रहे हो, उनके हक क्या दे रहे हो? तो वादा खिलाफी, सुरक्षा की वादा खिलाफी, घर की वादा खिलाफी, छोटे बच्चों के बचपन को बचाने के लिए जो वादा था उसकी वादा खिलाफी। तो मुझे दुख है और मैंने अपनी इस परिवार के साथ संवेदना प्रकट की है। इस दुख की घड़ी में कांग्रेस परिवार उनके साथ है। मुझे आदेश हुआ राहुल जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, मैं मिला हूं, परिवार से मिला हूं और मैंने उनके दुख को जाना है। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि इस दरिंदे को फांसी पे लटकाया जाए, कोई रहम ना हो। ये लोग समाज के लिए एक तरह से बहुत खतरनाक, जो कहते हैं व्यक्ति, ये लोग इस तरह के समाज में घूम रहे हैं। इनको सख्त से सख्त सजा मिले। उनकी जो मांग है वो फांसी की मांग है। अनिल जी, विफलता किसकी मांगते हैं? क्योंकि दिल्ली में ये घटनाएं तमाम हो रही हैं, तो केंद्र की विफलता मानते हैं आप या आम आदमी पार्टी सरकार? देखिए, एक बड़ा प्रश्न दिल्ली के अंदर चल रहा है डिबेट में काफी दिनों से, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप अधिसूचना पे लड़ते हैं, आप जो है डेली डिबेट में ये लड़ाई लड़ते हैं कि ये हक मुझे दे दीजिए, विभाग मुझे दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, इस अपराध की जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन सुरक्षा की गारंटी देगा? स्वाभाविक है, सरकार में 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर।
केंद्र सरकार के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं, जिनको ऑर्डिनेंस के माध्यम से कई ताकतें दी गई हैं, और दिल्ली सरकार में चुने हुए मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली को आश्वस्त किया था कि मैं आम आदमी की लड़ाई लड़ूंगा, तो माफ करिएगा 10 लाख रुपए के चेक से यदि गरीबों के मुंह बंद किए जाएंगे तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए जवाब तो इन्हीं को देने होंगे। दिल्ली को लेकर के मैंने बार बार कहा, आंकड़े ये बताते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं, दिल्ली रेप कैपिटल के रूप में जानी जाती है। 5 रेप औसतन इस दिल्ली के अंदर होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दिल्ली पुलिस के आंकड़े बोल रहे हैं। और इनमें से जो ज्यादा बच्चे हैं वो गरीब लोगों के बच्चे हैं, गरीब मलिन बस्तियों के बच्चे हैं, बच्चियां हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में साबित करें कि दिल्ली पूरी तरह से अपराधियों के सुपुर्द कर दी गई है, और इसके लिए सीधे तौर पे दोषी कोई है तो अरविंद केजरीवाल और भाजपा शासित केंद्र सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है सर कि लव जिहाद का ये मामला लग रहा है, क्योंकि लड़के की जिस तरीके से पिक्चरें सामने आ रही है, फोटो सामने आ रही है, उसने कलावा बांधा हुआ है, जो रुद्राक्ष डाला हुआ है। देखिए, मुझे लगता है उस पे उनके पिता ने अभी आपको संबोधित किया है, तमाम बातें उन्होंने कहा है, लेकिन सवाल ये उठता है जब पहलवानों पे लाठी बजती है, तो आपने प्रश्न पूछा था जिम्मेवार कौन, तो मैं तो सरकार से पूछ रहा हूँ। इसके लिए सवाल तो सरकार ही देगी, केंद्र सरकार देगी, दिल्ली सरकार देगी कि आखिर 15 दिन से ज्यादा हमारी बेटियां बैठी हैं, वो भी तो एक यौन शोषण है, इसमें मर्डर कर दिया गया, इतनी क्रूरता के साथ मर्डर, और वहां पे लाठियां भाजी गई। अंतर बता दीजिएगा मुझे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना साकार हो रहा है। अंतर बता दीजिएगा मुझे भाजपा की कथनी करनी का और अरविंद की कथनी करनी का, कि आज बच्चियां जो राष्ट्र का गौरव है, तिरंगे को विश्व के पटल पे जो फहराती हैं, आज वो मजबूर है शाम को गंगा जी में अपने मेडल, अपने सम्मान को, राष्ट्र का सम्मान है वो, अपना नहीं इंडिविजुअल, उस सम्मान को आज गंगा जी में प्रवाहित करने की बात कह दी, अनशन आमरण की बात उन्होंने कह दी। तो प्रश्न तो इन सरकारों से पूछे जाएंगे कि केवल भाषणों में बेटी की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार आज जवाब क्यों नहीं देती। आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमन शांति की अपील के लिए आप क्या कहना मैं हाथ चाहेंगे? जोड़ के बिल्कुल, देखिए, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, इस मुल्क को यदि मजबूत करना है तो सद्भाव और प्यार रहना चाहिए, बच्चों को सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले। लेकिन इस मुल्क के अंदर, माफ करिएगा, इस तरह की राजनीति ने आज घर कर लिया है, हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब साउथ में मिला है। सो लोगों ने सद्भाव यहाँ बनाए रखा है। यहाँ मैं पहले भी आया हूँ, कई मर्तबा आया हूँ, और 3 साल तो दावे के साथ कहता हूँ मैं दिल्ली के हर कोने में गया हूँ। कोई नहीं चाहता कि हमारी बच्चियों की आबरू लुटे, कोई नहीं चाहता, सबको चाहिए मेरी बच्ची शिक्षित बने। कल परिणाम आए थे, यूपीएससी के परिणाम आए थे, उनमें जो बच्चियों ने जो शोहरत पाई है, टॉप 3 जो 5 लड़कियों ने तो बिल्कुल वो टॉप हुई हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके से आते हैं। पर इस गरीब मलिन बस्तियों में एक सबसे बड़ा विषय है सुरक्षा, और उनको सर छुपाने के लिए एक छत, और यही तो वादे करके सरकार में लोग आए थे। ठीक है, धन्यवाद सर। ढक्कन लगा तो उनको केवल 10 लाख रुपए से देकर के, मदद देकर के क्या आवाज को दबाने का प्रयास, और जब जवाबदेही होती है तो क्या पुलिस को आगे रख करके एलजी पे सवाल खड़ा करना, या एलजी साहब का सरकार पे सवाल खड़ा करना, ये तो उचित नहीं है। प्रश्न तो अरविंद से बनते हैं कि आपने पिछले 10 सालों में दिल्ली में ऐसे क्या प्रयास किए, खासतौर से जो घटनाएं आ रही हैं, इन घटनाओं पे अंकुश लग सके। देखिए, प्रशासन हर गली तक है, मोहल्ले तक है, ब्लॉक तक है। आप हजारों बाउंसर्स रखते हैं, हजारों सिक्योरिटी के अंदर डीसीडी के कर्मचारी रखते हैं, रेड लाइट पे युवा खड़ा कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि निर्भया फंड
एक निर्भया की घटना हुई थी, उस समय जो फंड था उसका प्रयोग कहाँ किया गया? क्या केवल कैमरे लगाकर जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ा सकता है? तो मैं अभी एक बार परिवार से मिलूंगा, उनकी क्या परेशानी, क्या उनसे वो सरकार से उम्मीद रखते हैं, उस पर ही मैं आपसे बात सर एक जरूरी सवाल, पिछले कुछ समय में देखा जाए, पहले निक्की यादव का मर्डर केस हुआ, फिर श्रद्धा मर्डर केस के तार जुड़े नजर आए, लगातार सर इस तरह के केसेस आ रहे हैं। इसकी विफलता मानते हैं सर विफलता किसकी है सर? भाई ये हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।